ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो प्रिय श्रोताओं, आज की कथा में हम आपको सुनाएंगे श्रावण मास में किए जाने वाले कर्मों के बारे में। श्रावण मास में कौन से कर्म विहित हैं और कौन से कर्म न विहित हैं। तो आइए मित्रों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। शंकर भगवान कहते हैं, हे सनत कुमारों, अब मैं आपको शनिवार व्रत की विधि का वर्णन करूंगा, जिसका अनुष्ठान करने से मंदत्व नहीं होता है। श्रावण मास में शनिवार के दिन नृसिंह, शनि तथा अंजनी पुत्र हनुमान, इन तीनों देवताओं का पूजन करना चाहिए। दीवार पर अथवा स्तंभ पर नृसिंह की सुंदर प्रतिमा बनाकर हल्दी युक्त चंदन से और नीले, लाल और पीले सुंदर पुष्पों से लक्ष्मी सहित जगतपति नृसिंह का भली भांति पूजन करके उन्हें खिचड़ी का नैवेद्य तथा कुंजर नामक साग का भोग अर्पण करना चाहिए। उसी को स्वयं भी खाना चाहिए और ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए। तिल का तेल तथा घृत स्नान भगवान नृसिंह को प्रिय है। शनिवार के दिन तिल सभी कार्यों के लिए प्रशस्त है। शनिवार के दिन तिल के तेल से ब्राह्मण तथा सुपावासनियों स्त्रियों को उपटन लगाना चाहिए तथा कुटुंब सहित स्वयं भी संपूर्ण शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए तथा उड़द का भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे भगवान नृसिंह प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्रावण मास में चारों शनिवार में इस व्रत को करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके घर में स्त्री लक्ष्मी का वास रहता है और धन धान्य की वृद्धि होती है। पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र वाला हो जाता है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। नृसिंह की कृपा से मनुष्य की चारों दिशाओं में व्याप्त रहने वाले उत्तम कीर्ति होती है। हे सौम्य, मैंने आपसे नृसिंह का यह उत्तम व्रत कहा। शंकर भगवान कहते हैं, हे सनत कुमारों, अब शनि की प्रसन्नता के लिए जो करना चाहिए उससे सुनिए। एक लंगड़े ब्राह्मण और उसके अभाव में किसी ब्राह्मण के शरीर में तिल का तेल लगाकर उसे उष्ण जल से स्नान कराना चाहिए, यानी कि गर्म जल से, हल्के से गर्म जल से स्नान कराना चाहिए और श्रद्धापूर्वक नृसिंह के लिए बताए गए अन्न अर्थात खिचड़ी उसे खिलानी चाहिए। उसके बाद तेल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काला कमल प्रदान करना चाहिए। इसके बाद व्रती यह कहे कि मैंने यह सब शनि की प्रसन्नता के लिए किया है, शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो। इसके बाद तिल के तेल से शनि का अभिषेक करना चाहिए। उनके पूजन में तिल तथा उड़द के अक्षत, चावल प्रशस्त माने गए हैं। हे सनत कुमारों, अब मैं शनि का ध्यान बताऊंगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। शनिश्चर कृष्ण बल वाले होते हैं, मंद गति वाले हैं, काश्यप गोत्र वाले हैं, सौराष्ट्र देश में पैदा हुए हैं, सूर्य के पुत्र हैं, वर देने वाले हैं, दंड के समान आकार वाले मंडल में स्थित हैं, इंद्र नीलमणि तुल्य क्रांति वाले हैं, हाथों में धनुष, बाण और त्रिशूल धारण किए हुए हैं, गीत पर आरूढ़ हैं, यम उनके अधिदेवता है, ब्रह्मा उनके प्रत्यादि देवता हैं। ये कस्तूरी, अंगूरी का गंध तथा गूगल का धूप ग्रहण करते हैं। इन्हें खिचड़ी प्रिय है। इस प्रकार ध्यान की गति भी गई गई है। इनके पूजन के लिए लोहमयी सुंदर प्रतिमा बनानी चाहिए। हे द्विज श्रेष्ठ, इनके निमित्त की गई पूजा में कृष्ण अर्थात काली वस्तु का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को काले रंग के 2 वस्त्र देने चाहिए और काले बछड़े सहित काली गोदान करनी चाहिए। विधि पूर्वक पूजा करके इस प्रकार प्रार्थना तथा स्तुति करनी चाहिए। आराधना से संतुष्ट होकर जिन्होंने नष्ट राज्य वाले राजा नील को उनका महान राज्य पुनः प्रदान कर दिया, वे शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो। नील अंजन के समान वर्ण वाले, मंद गति से चलने वाले और छाया देवी तथा सूर्य से उत्पन्न होने वाले उन शनिश्चर को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल में कोण में स्थित आपको नमस्कार करता हूँ। पिंगल नाम वाले आप शनि को नमस्कार है। हे देवेश, मुझ दीन तथा शरणागत पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति के द्वारा प्रार्थना करके बार बार प्रणाम करना चाहिए। 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए शनि के पूजन में सन्नो देवी रवश्च आपो भवन्तु पीतये संजो रवश्रवन्तु नाहा, इस वैदिक मंत्र का प्रयोग बताया गया है और शूद्रों के लिए पूजन में नाम मंत्र का प्रयोग बताया गया है। जो व्यक्ति दत्तचित्त होकर इस विधि से शनिदेव का पूजन करेगा, उसे स्वप्न में भी शनि का भय नहीं होगा। हे सनत कुमारों,
जो मनुष्य श्रावण मास में प्रत्येक शनिवार के दिन भक्ति पूर्वक इस विधि से इस व्रत को करेंगे, उन्हें शनिदेव के द्वारा लेस मात्र भी कष्ट नहीं होगा। जन्म राशि से पहले, दूसरे, चौथे, पाँचवें, सातवें, आठवें और नौवें तथा 12वें स्थान में स्थित शनि सदा कष्ट पहुंचाता है। शनि की शांति के लिए सामाग्नि इस मंत्र का जाप कराना बताया गया है। उनकी प्रसन्नता के लिए इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। हे सनत कुमारों, इसके बाद अब मैं हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए विधि का वर्णन करूंगा। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में शनिवार को रुद्र मंत्र के द्वारा तेल से उनका अभिषेक करना चाहिए। तेल में मिश्रित सिंदूर का लेप उन्हें अर्पित करना चाहिए। जपा कुसुम की माला से, आग धतूरे की मालाओं से, मंदार पुष्प की मालाओं से, बटक वड़ का पेड़ के नैवेद्य तथा अन्य उपचारों से भी यथाविधि अपने सामर्थ्य अनुसार श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अंजनी पुत्र हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए उनके 12 नामों का जाप करे। उनके 12 नाम इस प्रकार हैं: हनुमान, अंजनी सूत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, दधतिक्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पण। ये 12 नाम हनुमान जी के मुखता हैं। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों को पढ़ता है उसका अमंगल नहीं होता और उसे कभी संपदा सुलभ प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार श्रावण मास में शनिवार के दिन वायुपुत्र हनुमान जी की आराधना करके मनुष्य वज्र तुल्य शरीर वाला, निरोग तथा बलवान हो जाता है। अंजनी पुत्र की कृपा से वह कार्य करने में बेकवा तथा बुद्धि वैभव से युक्त हो जाता है। उसके बाद शत्रु नष्ट हो जाते हैं, मित्रों की बुद्धि वृद्धि होती है, वह वीरशाली और कीर्तिमान हो जाता है। यदि साधक हनुमान जी के मंदिर में हनुमत कवच का पाठ करे तो वह अड़िमा आदि 8 सिद्धियों का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है और यक्ष, राक्षस और बेतार उसे देखते ही कपित तथा भयभीत होकर वेगपूर्वक 10 दिशाओं से भाग जाते हैं। हे सनत कुमारों, शनिदेव के दिन पीपल के वृक्ष का आलिंगन तथा पूजन करना चाहिए। शनिवार को छोड़कर अन्य किसी दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन इसका आलिंगन सभी संपदाओं को प्राप्त कराने वाला होता है। प्रत्येक मास में 7 वारों में पीपल का पूजन फलदायी माना गया है, किंतु श्रावण में यह पूजन अधिक फलप्रद माना जाता है। तो मित्रों, आज की कथा में इतना ही। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपा करके लाइक करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ये सब जानकारी प्राप्त हो सके। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।